बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और सब जो है ठीक ठाक होंगे। अच्छा गाइस, आज का जो ब्लॉग बनाने का जो मकसद है, ठीक है, कि आपको इस माशरे के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि माशरे के अंदर जो ना कुछ 3 तरह के जो ना लोग होते हैं, ठीक है, जो आपका जो है इस्तेमाल करते हैं, मगर आपको पता नहीं चलता कि यार आप जो है वो कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, तो वो कौन से लोग हैं जो ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। ठीक है, जब भी कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये मेरी बात जो ना माने, वो कहता है कि मेरी मेरी जो है ना बात माने, ठीक है, वो और जो है किसी की बात ना माने। ठीक है, एक लोग जो है इस तरह के होते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं वो जिनको गुस्सा भी आता है, ठीक है, और दरमियानी माइंड सेट के जो ना होते हैं, ठीक है, कि वो दोनों तरफ जो ना खेलते हैं। वो कहता है कि यार मैं इसको इस्तेमाल भी करूं और इसके ऊपर जो ना इसको मैं प्रेशराइज़ भी करूं, ठीक है, और मैं इससे जो है अपना काम भी जो है वो भी निकलवा लूँ। ठीक है, तो ये 2 तरह के हो गए। और तीसरे किस्म के वो लोग हैं कि वो कहते हैं कि यार ये जो है ना मेरे अंडर ही काम करें। ठीक है, कि चाहे वो गुस्से वाले हैं, ठीक है, चाहे वो शरीफ आदमी है, या फिर जो ना माइंड सेट जिसका थोड़ा सा माइंड जो ना ऑफ सेट डिफरेंट हो। ठीक है, तो मगर इन वजूहात से निकलने के लिए, ठीक है, इन इन वजूहात से निपटने के लिए, ठीक है, इन वजूहात से अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, आप जो ना कौन सा जो तरीक़ाकार जो है अख्तियार कर सकते हैं जिसकी वजह से आप जो है ना इन कामों से जो है ना बच सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जो है ना कुछ 6 पॉइंट जो है ना मैंने तहरीर किए। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है ना इसके अंदर आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि आप इन वजूहात से जो है ना कैसे निपट सकते हैं। ठीक है, कि आपका जो माइंड सेट है क्या इन वजूहात के काबिल है निपटने के लिए। ठीक है, जो आपकी सोच है क्या आप इनसे जो है ना अपना जो कॉन्फिडेंट है, ठीक है, जो आपका जो बॉडी लैंग्वेज का आप उसको जो है ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है, ठीक है, तो आप अपने आप को जो है ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ख़ास तौर पर हमारा जो माशरा है, ठीक है, इसके अंदर जो सबसे जो वीकनेस पॉइंट है ना, ठीक है, वो आपका है शर्मीलापन। ठीक है, अक्सर आप मैं आपको छोटी सी बात करने जा रहा हूँ कि स्कूल के अंदर आप अक्सर जो ना देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि काफ़ी जो ना ब्रिलियंट होते हैं। ठीक है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, उनका जो दिमाग है, ठीक है, उसके बाद उनका चलने का स्टाइल, ठीक है, उनके बैठने का स्टाइल, ठीक है, इसके अलावा उनका जो टाल करने का जो बात करने का जो अंदाज़ है, ठीक है, वो किस तरह का है। ठीक है, इसके अलावा जो नॉर्मल होते हैं, जो मीडियम जो है ना स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनका बॉडी लैंग्वेज, बोलने का स्टाइल, ठीक है, सोचने का स्टाइल, ठीक है, सोचने का उनकी जो सोच है, ठीक है, वो कैसी है। इसके अलावा उनका बैठने का स्टाइल, ठीक है, उनका किसी के साथ गुफ्तगू करने का जो है ना उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है। ठीक है, ये 2 किस्म के हो गए। और तीसरा वो होते हैं कि वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम इनकी तरह जो ना बने। ठीक है, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है उनसे जो ना अलग हो। ठीक है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनसे जो है ना लता हो। ठीक है, वो चाहते हैं कि हम उनके अंडर जो है ना काम ना करें, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमें जो है ना प्रेशराइज़ करें। ठीक है, तो इसके लिए आप ये देख लें कि डिड यू मीन, ठीक है, इंग्लिश के अंदर मैं आप बता रहा हूँ अभी कि डिड यू मीन। ठीक है, तो इसका जो उर्दू के अंदर जो मीनिंग है कि आप शर्मीले नहीं चलाक बनो। ठीक है, डिड यू मीन आप शर्मीले नहीं बल्कि चलाक बनो। ठीक है,
तो इसके लिए आज का जो फ़िक्रा यही है कि डिड यू मीन, ठीक है, आप शर्मीले ना बनो बल्कि चालाक बनो, ठीक है। तो आज का जो ना ये व्लॉग है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको जब मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो आपको जो ना ये व्लॉग मेरा जो ना पसंद आएगा, ठीक है। तो आपने जो ना फीडबैक जो ना लाजमी देना है इस वीडियो के अंदर। अगर आप इस वीडियो के अंदर फीडबैक नहीं देंगे तो मुझे जो ना कैसे जो ना पता चलेगा कि यार मैंने जो बात की है, मैंने जो आपसे जो डिस्कशन की है, ठीक है, तो इसके अंदर जो ना मेरी कौन सी जो वीकनेस है मैं उसको जो कैसे पहचान पाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना जो मेन पॉइंट है, जो सबसे पहले जो है ना है जो पॉइंट है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं पोलिटनेस, ठीक है, पोलिटनेसिस, ठीक है, शास्तगी, ठीक है, पोलिटनेसिस शास्तगी, ठीक है। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है मगर मैं कोशिश करता हूँ इसको जो है ना अच्छे से अच्छा जो है ना बोल सकूँ, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इस अपनी जो इंग्लिश है उसको जो है बेहतर करने के लिए। तो इसका मतलब है शास्तगी, ठीक है, पोलिटनेसिस शास्तगी, दीवाना बनाना, ठीक है। अक्सर आप जो ना देखते हैं कि माशरे के अंदर कुछ ऐसे टीचर्स, कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, कुछ ऐसे इंजीनियर होते हैं, कुछ ऐसे पायलट होते हैं कि जो अपनी महारत से, ठीक है, अपनी ज़बान से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है, लोगों को जो है ना मुतासर करते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप इनका जो है ना दीवाना बन जाते हैं, ठीक है, उनकी जो है शास्त्रीय इख्तियार कर लेते हैं, तो वो आप उनको जो है अपना जो है एक वीकनेस जो है ना पॉइंट देते हैं, जिसकी वजह से आप उनके अंडर, ठीक है, उनका जो माइंड सेट है उनके मुताबिक जो है ना आप अपने आप को जो है ढाल लेते हैं। मगर कहने का मकसद यह है कि आप उनका जो उनके अंदर जो ढालने का जो बन है, ठीक है, उससे जो है बाहर निकलें, ठीक है। तो कोई भी, अगर चाहे वो आपका प्रोफेसर है, चाहे आपका कोई सीनियर है, चाहे वो आपका जूनियर है, ठीक है, चाहे वो जितना भी है, चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी जो है ना रैंक पे ऊपर जो है ना मौजूद है, मगर आपका जो अपना बॉडी लैंग्वेज है वो आपने नीचे जो है ना नहीं कराना, ठीक है। चाहे वो उस लेवल के ऊपर जो है ना बात करें, ठीक है, चाहे आप नीचे डाउन लेवल के हैं, मगर आपने उस म्यार के मुताबिक जो है ना उनसे जो है ना बात करनी है, ठीक है। तो लिहाजा कहने का मकसद यह है, जो इसके अंदर शास्त्री का मतलब ये है कि आपका जो दीवानापन है, ठीक है, वो किसी के अंदर जो ना डलाएँ, बल्कि उसको जो है ना अपना जो है ना दीवाना बनाएँ, ठीक है। वो आपकी जो शास्त्री है उसके मुताबिक जो है ना उसको इख्तियार करवाएँ, ठीक है। तो ये जो ना पहला पॉइंट था। दूसरा जो पॉइंट है, नेवर आर्ग्यू, ठीक है। नेवर आर्ग्यू का मतलब है कि बहस ना करें। नेवर आर्ग्यू का मतलब है कि बहस ना करें। इंग्लिश के अंदर बोलते हैं नेवर आर्ग्यू, ठीक है। आर्ग्यू का मतलब है बहस, ठीक है। नेवर आर्ग्यू बहस ना करें। कि जब भी आप किसी मीटिंग के अंदर जो है मौजूद होते हैं, ठीक है, आप अक्सर देखते हैं कि स्कूलों और कॉलेजों के अंदर जो कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं, ठीक है, जो मीटिंग रूम जो ना बने होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आपका जो सीनियर पर्सन होता है, ठीक है, जब भी आप उस मीटिंग के अंदर जो ना आप मौजूद होते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे मीटिंग पर्सन जो ना लोग होते हैं कि अगर उनको आप उस मीटिंग के अंदर, ठीक है, 3-4 जो है ना पॉइंट उनको जो है ना हाईलाइट करके देते हैं, तो वो उस पॉइंट के अंदर से जो है ना पॉइंट निकाल के आपसे जो है बहस करते हैं। तो अगर फिर भी आप उनको समझाते हैं मगर उनको समझ नहीं आती, ठीक है, आप उनके साथ जो है ना ऐसी गुफ्तगू करते हैं मगर उनको समझ नहीं आ रही, तो आप उनके साथ बहस ना करें, ठीक है। नेवर आर्ग्यू का मतलब है कि हरगिज़ बहस ना करें किसी के साथ। अगर ऐसे जो सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, ठीक है, जिनको आप जो ना समझाते हैं, ठीक है, बार बार समझाते हैं मगर उनको समझ नहीं आती, ठीक है, चाहे उनकी आप भलाई के लिए बात कर रहे हो, ठीक है, उनको समझ ना आती हो, तो आप उनके साथ बहस ना करें, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट यह है कि स्पीक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, स्पीक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, हालात के मुताबिक बात करें, ठीक है। अक्सर आप देखते हैं कि कॉलेजों के अंदर या स्कूलों के अंदर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं कि जो ना आप जब भी वो कोई ऐसी गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, चाहे वो अपनी बात करें चाहे वो किसी की बात करें हो, ठीक है, तो उस हालात के मुताबिक रहते हुए उनसे जो ना बात करें,
ठीक है, चाहे आप स्टडी की बात करें, ठीक है, जब भी चाहे आप किसी भी मौजू के ऊपर जो है उनसे बात करें तो हालात के मुताबिक उनसे जो है ना गुफ्तगू करें। ठीक है, जब आप उनके हालात के मुताबिक उनसे गुफ्तगू करेंगे, ठीक है, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो सोचने का जो माइंड सेट है, ठीक है, वो जो है ना काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो ये 3 जो है ना पॉइंट हो गए। तो चौथा जो पॉइंट है कि नेवर शेयर योर सीक्रेट, नेवर शेयर योर सीक्रेट। ठीक है, आप चाहे आपकी जितनी भी सीक्रेट बात है, जितनी भी आपकी जो पर्सनल बात है, ठीक है, चाहे आप दोस्तों के अंदर बैठे हैं, चाहे आप किसी बड़ों के साथ अगर आप बैठे हैं, ठीक है, या कोई भी आपका जो अजीज़ वकार है, ठीक है, आपकी अगर कोई सीक्रेट बात है, ठीक है, आप उनसे हरगिज़ शेयर ना करें। ठीक है, जब भी आप कोई अपनी सीक्रेट बात उनसे शेयर करेंगे, ठीक है, तो आने वाले वक्त में आपको जो है ना आपका जो है ना वो वीकनेस पॉइंट होगा जिसकी वजह से वो आपको जो है ना टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर समझाने का ये मतलब है, जो 4 पॉइंट है, इसके अंदर समझाने का मतलब ये है कि नेवर शेयर योर सीक्रेट। ठीक है, आपका आपकी कोई भी सीक्रेट बात है उसको हरगिज़ शेयर ना करें। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज जो कमज़ोर हो, ठीक है, या आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, ठीक है, बुज़ुर्गों के साथ बैठे हैं, ठीक है, तो आप अगर वो बात उनसे शेयर करते हैं, ठीक है, उस वक्त वो आपको जो है ना ये महसूस होता रहता है आप उनके साथ जो मुखलिस होकर जो है ना बात करें, मगर वही लोग, ठीक है, दूसरों दोस्तों के साथ बैठ के, दूसरे बुज़ुर्गों के साथ बैठ के, ठीक है, आपको जो है ना उस बात पर जो है ना आपको जो है ना टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये माशरे के अंदर जो है ना देखा है, मैं ग्रुपिंग के अंदर जो है ना बात मैंने की है, मगर वो लोग जो है मुझे टारगेट करते हैं। मगर कहने का मकसद ये है कि आपको अगर आपकी कोई भी सीक्रेट बात है, ठीक है, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, चाहे आपका कोई भी जो है ना अजीज़ी जो है ना अकारब है, ठीक है, मगर आपने उनसे जो है ना ऐसी कोई बात शेयर नहीं करनी कि आप क्या करें, ठीक है, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, आप ऐसी हरगिज़ बात उनसे शेयर ना करें। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए। और 5वां जो पॉइंट है, नेवर बिकम वीक। मैंने आपसे जो ना थोड़ी पहले जो आपसे जो ना इस पॉइंट से पहले आपसे मैं बात कर रहा था कि अपना जो वीकनेस पॉइंट है वो किसी से शेयर ना करें। ठीक है, तो ये 5वां जो ना उसके मतलब है नेवर बिकम वीक। ठीक है, वीक, ये वो वीक जो आप वीक समझ रहे हैं वो वाला वीक नहीं है, ये वीक है WEA के वीक। ठीक है, वीक का मतलब है कमज़ोर। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि नेवर बिकम वीक, तो आपने हरगिज़ कमज़ोर ना बनो। ठीक है, चाहे आपसे जो ना जो सीनियर है, ठीक है, अच्छी बात है वो आपका सीनियर है, मगर जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका म्यार है, ठीक है, उस म्यार के मुताबिक जो ना आपने बात करनी है। ठीक है, जब आप उस म्यार के मुताबिक आप उनसे बात करेंगे, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना उस हाई लेवल का हो जाएगा कि आपसे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो है मुतासर हो सकते हैं। ठीक है, तो जो छठा पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। जब भी अगर आप माशरे के अंदर अक्सर आप देखते हैं कि क्लास के अंदर कुछ ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं कि जिनका जो कॉन्फिडेंस जो ना काफ़ी जो ना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, मगर उन स्टूडेंट में से एक ऐसा स्टूडेंट होता है, ठीक है, जिसका माइंड सेट, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, और जिसका बोलने का अंदाज़, ठीक है, उसका कोई भी जो जब भी कोई वो काम करते हैं तो वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल के मुताबिक जो ना काम करता है। ठीक है, चाहे वो टेस्ट के अंदर जो ना टॉप कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के अंदर टॉप कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी मजमून के अंदर जो ना टॉप करें, मगर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं उसको जो ना वीक नहीं कर सकते। ठीक है, उसको जो ना कमज़ोर नहीं कर सकते। वो किस वजह से है कि उसका जो अपना जो वीकनेस पॉइंट है वो किसी से जो है शेयर नहीं करता। ठीक है, तो लिहाजा ब्लॉग बनाने का ये मकसद है
कि आपका जो शर्मीलापन है, ठीक है, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट, कुछ माशरे के अंदर ऐसे लोग होते हैं कि वो सारी ज़िंदगी में शर्मीला बन के जो है ज़िंदगी गुजार देते हैं, कि चाहे वो उनके ऊपर जो है ना वो काफ़ी सारा कुछ जुल्म कर दे, ठीक है, काफ़ी जो है ना ऐसे बातें कर दे, मगर उनको पता नहीं चलता कि यार वो कैसी बात करे, ठीक है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में उसकी क्या, उसका जो है ना क्या माइंड सेट है। तो लिहाजा आपका जो शर्मीलापन है ना, ठीक है, उसको जो है ना अपने अंदर से ख़त्म करना है। जब आप अपना शर्मीलापन अंदर से ख़त्म करेंगे, ठीक है, तो आप जो है ना इस सोसाइटी के अंदर, इस मुल्क के अंदर आप जो है ना कामयाब हैं, ठीक है। तो व्लॉग बनाने का यही मकसद है कि आपका जो शर्मीलापन है, ठीक है, अगर मैं सामने आके कैमरे के सामने आके मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि मेरा जो शर्मीलापन है मैंने इसको सबसे पहले जो है ना ख़त्म किया, ठीक है। तो लिहाजा आपका जो शर्मीलापन है उसको जो है ना ख़त्म करें, चालाक बने, मजबूत बने, ठीक है। तो व्लॉग बनाने का यही मकसद है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको जी जो व्लॉग है मेरा आपको जो ना पसंद आया होगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको बुरी लगे तो फिर भी आपने जो है ना फीडबैक जो है ना लाजमी देना है, ठीक है। इस वीडियो को आपने शेयर करना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसको शेयर करें, ताकि आने वाली जो नौजवान नस्ल है, ठीक है, उसको इन चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्म जो ना इनसे जो है सीख सके, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ना ये वीडियो जो ना पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।